जय गुरुदेव, जय महाकाली। आप सभी साधकों का जय महाकाली ज्योतिष केंद्र के आपके अपने इस चैनल पर स्वागत है। एक ऐसा प्रयोग जो चमत्कारिक रूप से आपकी ग्राहकी को बढ़ा देगा। ग्राहक दुकान पर ज़्यादा से ज़्यादा आएँ, ऐसा हर व्यक्ति चाहता है, क्योंकि व्यापार करने के लिए बैठे हैं तो ग्राहक आएँगे तभी इनकम होगी। अब कई लोग हैं जिनकी दुकानें पहले बहुत अच्छी चलती थी, अब नहीं चलती, या जिन्होंने नई दुकानें खोल रखी है, चल नहीं रही है, या फिर जिन्होंने नहीं खोल रखी है और उन्हें डर है कि आने वाले समय में कहीं ऐसा ना हो कि ग्राहकी बंद हो जाए। कैसे किया जाए वो उपाय जिसके प्रभाव से आपके कार्य सिद्ध हो जाएँ। तो वैशाख पूर्णिमा पर ये प्रयोग किया जाता है। पहले से इसकी तैयारी कर लो, इसलिए हमने वीडियो पहले दे दिया है। तो अब पहले तैयारी करोगे तो आपको ये काम आएगा, क्योंकि एक दिवसीय प्रयोग है, मुश्किल से 1 घंटा भी नहीं लगेगा इसमें। लेकिन चमत्कारिक रूप से ये आपको लाभ देने वाला है। ऐसे प्रयोग बहुत कम है और सद्गुरुदेव की कृपा से ही इन प्रयोगों की प्राप्ति होती है। तो ये प्रयोग आपको अवश्य कर लेने चाहिए। अब किस प्रकार से इसको करना है उसको समझिए, क्योंकि बहुत बड़ा विधान नहीं है। वैशाख पूर्णिमा के दिन प्रातः लाल वस्त्र धारण कर लीजिए। स्नान के पश्चात सुबह 4:30 से 5:30, क्योंकि ये 4:30 से 5:30 का समय जो होता है लक्ष्मी को सिद्ध करने के लिए होता है। मुख्य रूप से 4:50 से 5:20 का समय, ठीक है? तो 4:30 से 5:30 में इसको कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है। लाल वस्त्र धारण करें, स्नान करके बैठ जाएँ, सामने भी लाल कपड़ा बिछाएँ, घी का दीपक प्रज्वलित करके उसका पूजन कर दें। एक दक्षिणवर्ती शंख स्थापित करें, पहले उसको जल से, दूध से और फिर जल से स्नान करवा के पुनः स्थापित कर दें। उसके बाद उसकी पीठ पर हम एक यंत्र दे रहे हैं स्क्रीन पर जो यंत्र आ रहा है उसको उसकी पीठ पर अंकित कर दें। कैसे करना है? चांदी का तार ले लें और त्रिगंध बनाना है। त्रिगंध किसको कहते हैं? त्रिगंध कहते हैं कुमकुम, केसर और कपूर को बराबर मात्रा में मिला लेना है और उसी से चांदी के तार से इस यंत्र को बनाना है जो आपको स्क्रीन पे दे रहे हैं। देख लो पहले। इस यंत्र को बना लेना है। देखो, त्रिगंध किसको कहते हैं लिख लेना, क्योंकि कई बार जब आप इस क्षेत्र में हो तो आपके पास ऐसी चीजें आती है कि त्रिगंध किसे कहते हैं। कुमकुम, केसर और कपूर, इनको मिला के त्रिगंध बनती है और इसको चांदी की सलाखा से, जो त्रिगंध को कभी भी अंकित करते हैं तो चांदी की सलाखा या अनार की कलम से, लेकिन यहाँ पर चांदी की सलाखा से करना है। कई प्रयोगों में अलग अलग होता है, लेकिन ये 2 से ही होता है केवल। 3 से त्रिगंध बनती है, चांदी की सलाखा या अनार की कलम से उस पे अंकित की जाती है। ठीक है? ये भविष्य में काम आएगी, इसको लिख के रखो, क्योंकि ऐसी बारीक चीजें कोई बताता नहीं, फिर सर्च करते फिरोगे त्रिगंध किसे कहते हैं, कैसे बनाए, तो समझ में नहीं आएगा। तो इस प्रकार आप दक्षिणवर्ती शंख पे इसके बना लो। बनाने के बाद में वहीं पर बैठकर आप ओम श्री महालक्ष्मी नमः इस मंत्र का आधा घंटा जप कर लो। जप करने के बाद में आप उसी को, उस लाल कपड़ा आपने एक बिछाया है छोटा सा, एक तो बड़ा बिछा दो, एक छोटा बिछा दो, छोटे कपड़े में उसको बांध दो, अच्छे से पैक कर दो शंख को, और पैक करके उसको आप अपने व्यापारिक स्थल पर रखो। रखना कैसे है? जो खुला हुआ मुंह रहेगा ऊपर की ओर रहेगा और जो उसकी पीठ है वो नीचे की ओर, जिसमें यंत्र बना है। अब वो ऐसी जगह होना चाहिए जहां ग्राहक सीधे उसको देख सके। दुकान में उसको ऐसी जगह रखो जहां पर ग्राहक की नजर पड़े, तभी वो काम करेगा और चमत्कारिक रूप से आपके व्यापार में वृद्धि कर देगा। एक बार जो ग्राहक आए वो बार-बार दौड़ के आएगा। तो ऐसे ही तंत्र के प्रयोग होते हैं जिनके माध्यम से आप असंभव को भी संभव कर सकते हैं। लेकिन जो आपका शंख है बड़ा होना चाहिए, बड़े होने के साथ में प्राण प्रतिष्ठित होना चाहिए, क्योंकि कोई भी चीज़ आती है तो जब तक मंत्रों के माध्यम से उसको प्राण प्रतिष्ठित ना किया जाए, उसकी चैतन्यता नहीं आ पाती और फिर जब वो प्राण प्रतिष्ठित होता है और फिर उस पे हम कोई प्रयोग करते हैं तो पूर्ण चैतन्यता के साथ कार्य करता है। सामान्य आपने उस पे यंत्र बना दिया तो यंत्र अपने हिसाब से ही काम कर पाएगा, लेकिन प्राण प्रतिष्ठित शंख के ऊपर यंत्र बना है तो पूर्ण प्रभाव के साथ कार्य करेगा। ठीक है? तो वो होता है ना कि आपने कपड़े पहन लिए प्रेस करके, लेकिन वो धुले थे कि नहीं धुले थे इससे कोई मतलब नहीं है। तो अब प्रेस तो ठीक है, लेकिन कपड़े तो गंदे ही हैं। लेकिन धुले कपड़े पे प्रेस करके पहनोगे तो और ज़्यादा सुंदर दिखोगे। तो उसी प्रकार चीज़ें प्राण प्रतिष्ठा के साथ यदि प्रयोग की जाए तो उसका लाभ होता है। चलिए, आज के लिए इतना ही। जो लोग अपना कुंडली विश्लेषण या ऑरा स्कैनिंग करवाना चाहते हैं, जीवन की विभिन्न समस्याओं के बारे में उनकी मूल जड़ पता करना चाहते हैं और उनके निवारण चाहते हैं, तो उसके लिए अपनी कुंडली विश्लेषण या ऑरा स्कैनिंग करवा लें। नंबर नीचे दिया है। गर्मी इस वर्ष बहुत थी, पेड़-पौधे लगाने की ओर ध्यान दें ताकि फ्यूचर में इतनी गर्मी से आप बच जाएँ, आपकी आने वाली पीढ़ियाँ बचें। किसी और के भरोसे नहीं रहना है, जीवन में हमने कितने पेड़ लगाए हैं, ये बात बड़ी मुख्य है। 5 पेड़ प्रतिवर्ष लगाएँ, टारगेट रखें कि कम से कम 100 पेड़ तो लगाएँगे और सिर्फ लगाएँगे नहीं, उनको बड़े भी करेंगे। यह लक्ष्य होना चाहिए। जय गुरुदेव, जय महाकाली।